हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स। टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स और क्वेश्चन है जेई एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कहता है यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R is made from a material whose Young's modulus of elasticity is Y. When this rod is heated by temperature T, अब जब हम रॉड को हीट करेंगे तो वो एक्सपांड होगी, बट साइमल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू नेट लॉन्जिट्यूडनल कंप्रेशनल फोर्स। उसे दबाने के लिए हम फोर्स भी लगा रहे हैं। इट्स लेंथ रिमेन अनचेंज्ड, तो उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ द मटेरियल ऑफ रॉड इज नियरली इक्वल टू। तो हमें वॉल्यूम एक्सपांशन का वैल्यू निकालनी है और हमारे पास ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो है 9f अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई टी, 6f अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई टी, 3f अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई टी, f अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर वाई टी। अब सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमारी रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड, जिसकी लेंथ है L। अब जब इसकी रॉड को हम हीट करेंगे तो ये एक्सपांड करना चाहेगी, इधर से भी बाहर जाएगी और इधर से भी बाहर जाएगी। मगर हम साथ ही साथ कंप्रेशनल फोर्स होता है किसी चीज को कंप्रेस मतलब छोटा करने के लिए हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। जब हम फोर्स लगा रहे हैं और हमें बताया गया लेंथ चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब जो हीट की वजह से एक्सपांशन का फोर्स है वो कंप्रेशनल फोर्स के इक्वल है। तो अब हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया क्योंकि रॉड सिलेंड्रिकल है तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर इसकी लेंथ डेल्टा एल चेंज हो रही है, डेल्टा एल अपॉन एल, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे अगेन वी कैन से कि डेल्टा एल की वैल्यू आ गई एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है। अब हमारे पास हीट की वजह से भी तो एक्सपांशन आएगी। एक्सपांशन तो दोनों केस में सेम होगी। जो कंप्रेशन ने उसको कंप्रेस करना है वो भी डेल्टा एल है और जो हीट से वो एक्सपांड होगी वो भी डेल्टा एल है। डेल्टा एल को लिखा जाता है ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा टी तो हमें बताया गया है वो है टी, तो एल इज द ओरिजिनल लेंथ। अल्फा को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन और ये टी। तो अब दोनों केस में हमारे पास डेल्टा एल सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ अपॉन एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एल अल्फा टी। अब वॉल्यूम एक्सपांशन का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, और हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। तो यहां पे और ये एल हमारा कैंसल हो गया, देयरफॉर हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डालते हैं एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से टी कैंसिल कर दिया जबकि एल कैंसिल करना चाहिए था मुझे। इज इक्वल्स टू अल्फा की जगह गामा अपॉन 3 टी। अब हमें गामा निकालना है, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन गामा इज इक्वल्स टू 3f अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई टी। अब हम हमारे ऑप्शंस पे जाके चेक करते हैं कि हमारे को ऑप्शन कौन सी दे रहा है। ऑप्शन सी में है 3f अपॉन पाई और आर स्क्वायर वाई टी, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर
Keep watching my other videos for more challenging questions and do